प्रसंग चला था, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। देखो ये जो श्री रामचरितमानस है, इसको खोल के भी रखना सामने बड़ा आवश्यक है। जब भागवत होती है तो भागवत सामने रखना ऐसा महापुरुषों का आदेश है। हमेशा ग्रंथ को सामने रखो, प्रभु पर दृष्टि रखो। तो श्री रामचरितमानस का जो स्थान है हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के सब साहित्यों में निराला है। इसके जोड़ का कहो सर्वांग सुंदर या उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, और साहित्य के जितने रस हैं सबका रसास्वादन कराने वाला। काव्य कला देखें तो सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ है। और जीवन कैसा भी हो, जीवन में कोई भी धर्म निभाना हो, उसका आदर्श है इस रामचरितमानस में स्थापित है। गृहस्थ धर्म हो, पातिव्रत धर्म हो, भाई बंधुओं का धर्म हो, राजधर्म हो, पारिवारिक जीवन हो, इनके तो आदर्श हैं ही रामचरितमानस में। पर सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य, सदाचार की शिक्षा भी देता है। किसी भी अवस्था का कोई भी हो, सबके लिए उपयोगी है। तो भगवान के तो 24 अवतार हुए। 24 अवतार में सर्वोपरि जो सगुण साकार अवतार हुए, उसमें भी इस अवतार में भगवान ने आदर्श मर्यादित मानव लीला की है श्री राम अवतार में। इसलिए इससे सबका लाभ है, इसके बिना काम चलता नहीं है। भगवान के गुण, उनका प्रभाव, उनका रहस्य, उनके प्रेम का गूढ़ तत्व, ये सब बड़े ही सरल, बड़े रोचक ढंग से किसी भी दूसरी ग्रंथ में ऐसी मिठास में मिलना मुश्किल है। इसलिए भक्ति, ज्ञान, सदाचार, न्याय, इसका प्रचार समाज में इस ग्रंथ से जितना हुआ, कदाचित किसी और ग्रंथ से हुआ ही नहीं अभी तक। सैकड़ों टीकाएं हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं में लाखों प्रतियां छप चुकी हैं। ये जो रामचरितमानस है, ये तो आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। भगवान शिव ने इसको आशीर्वाद दिया है, सामवेद की तरह है, एक एक दोहा चौपाई। तो जो बड़े श्रद्धालु होते ना, मंत्रवत आदर करते हैं रामचरितमानस की एक एक चौपाई का, एक एक दोहे, एक एक सुरटा, एक एक छंद। अब केवल पाठ किया जाए, कुछ ना भी समझ आवे, पाठ किया जाए तो लौकिक पारलौकिक बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। और भावपूर्वक पाठ हो जाए, नियम से पाठ हो जाए, तो इसमें भगवान की जो मधुर मधुर लीलाओं का चिंतन कीर्तन है, इतना करके ही मोक्ष से बढ़कर भी पुरुषार्थ प्राप्त होता है। ये मोक्ष से बढ़कर पुरुषार्थ क्या है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति, उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। तो जितना अधिक पठन पाठन मनन अनुशीलन, उतना ही मंगल। बोले श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। बात यह है कि अब आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी सबकी वंदना तो देखो कर ही रहे हैं, और वंदना का क्रम अभी चल रहा है। अभी कथा आरंभ नहीं हुई, कथा आरंभ होने से पहले सबको मना रहे। कोई भी हो, संत हो, सज्जन हो, चाहे दुर्जन हो, गोस्वामी जी को तो अपना काम बनाना है, सबके हृदय को प्रसन्न करना है। जब भी रामकथा कही जाए, यहाँ तक कि सुनी जाए, तो भी हम ऐसे ही सबकी वंदना करें, भैया सब प्रसन्न रहो। उसमें देवता दैत्य आवे तो ग्रह और काल भी आवे। देखो हम कथा कहते हैं, सुनते हैं, कोई व्यवधान ना आवे। आप लोगों को सावधान किए देता हूँ, आप लोग कथा की रक्षा करना, इसमें व्यवधान ना आवे। इसलिए गोस्वामी जी ने सबकी
ग्रंथों की, ईश्वर की, गुरुओं की, इष्ट की, सब देवताओं की, संतों की, ब्राह्मणों की, सत्संग की, दुष्टों की, सबकी वंदना की है। वो तो कहते हैं जाने कृपा कर किंकर मोह। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करहु सब पाहि। करण चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। अपनी बुद्धि बल भरोसा तो कुछ है नहीं, इसलिए सबसे विनय, सबकी वंदना। तो संकल्प क्या है? गोस्वामी जी ने कहा करण चहु रघुपति गुण गाहा, यही संकल्प है। और चरित्र ऐसा इतना गंभीर है, बड़ा ही गंभीर चरित्र, और मेरी बुद्धि बड़ी छोटी। बुद्धि तो बहुत नीचे है, इच्छा बड़ी ऊंची है। चाहता हूं अमृत मिले, छाछ का भी जुगाड़ नहीं दिख रहा है, गोस्वामी जी कह रहे हैं। सज्जनों से कहते हैं भैया देखो मेरी ढिठाई क्षमा करो, मैं जानता हूं मैं रामचरित्र में हाथ नहीं डाल सकता, पर सुनिए ही बाल बचन मन लाई। माता पिता जैसे बच्चे तुतलाते हैं, हकलाते हैं माता पिता को, वो भी बढ़िया लगता है। तो आप सब लोग अपनी वाणी में, गोस्वामी जी कहते हैं मेरी वाणी में राम कथा का श्रवण करो। ऐसा ही समझो कि बच्चा हूं, तुतलाने हकलाने सबके बीच में बैठा हूं। जो बालक का तोता ही बाता, सुन ही मुदित मन पितु अरु माता। यही समझो, तुतलाता है हकलाता है, और सब लोग आशीष दो, आशीर्वाद दो, जिससे ये राम कथा आगे बढ़े। हाँ, तो गोस्वामी जी कहते हैं जो दुष्ट हैं, कुटिल हैं, वो तो हंसेंगे ही, क्योंकि कमी निकालना यही उनका भूषण है, यही उनका श्रृंगार है। और कोई अपना कवित्व लिखे तो सबको मीठा लगता है, अच्छा लगता है, भले ही फीका हो पर मीठा लगता है, अपना लिखा है। पर जो दूसरों की रचनाएं सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे तो बड़े दुर्लभ हैं संसार में। कहते मेरा भाग्य तो बड़ा छोटा है, अभिलाषा इच्छा बहुत बड़ी है, पर विश्वास है जो सज्जन हैं, जो वैष्णव हैं, जो साधु हैं, इसको सुन के बड़ा सुख मानेंगे। तो भाषा में रचना की, भाषा कहने का अर्थ है गंवारू भाषा। अवधी भी है, ब्रज भी है, संस्कृत भी है, खड़ी हिंदी भी है, चित्रकूट के आसपास की जो थोड़ी जंगली तरह की भाषाएं हैं, जंगली लोग जो थोड़ा बोलते हैं, वो भी भाषाएं हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भाई कोई हंसे चाहे कमी निकाले, जिनको भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, जिनकी बुद्धि में विवेक नहीं होगा, ते नहीं कथा सुनी लागहि फीकी। उनको तो कथा सुनने में नींद आएगी। फीकी का अर्थ है नींद आएगी, नींद आती है। अब जिनको, जिनकी मति बुद्धि हरिहर पद में नहीं है, कुतर्क में है, जिसकी बुद्धि भगवान के चरणों में नहीं होगी, कथा में नहीं होगी, तो कुतर्क ही तो है संसार में, और क्या है। तो जिनको हरिहर में, उनके चरणों में प्रेम होगा, तिनकह मधुर कथा रघुवर की। मानो कह दिया कि इसके अधिकारी कौन है। जो भगवान में के चरणों में प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो अधिकारी हैं। उनके लिए ये कथा बड़ी मधुर कथा होगी। क्यों? राम जी की भक्ति से विभूषित है ये राम कथा। न तो कवि हूं, न वाणी का कोई बहुत बड़ा वक्ता हूं, न कोई विद्या है, कुछ नहीं है भाई। अक्षर चाहिए, अर्थ चाहिए, अलंकार चाहिए, तरह तरह के छंद चाहिए, प्रबंध चाहिए, भाव चाहिए, रस चाहिए, सब तो चाहिए।
भाव भक्ति भी 5 प्रकार के भाव होते हैं भक्ति के, रस भी 9 प्रकार हैं, एक एक में 2-2 प्रकार, अरे अपार है। तो कविता में तो दोष भी है, गुण भी है। कहते हैं कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। मैं तो खुले कागज पर लिख दूं, मुझे कविता करने का एक भी गुण नहीं है, पर मेरी कविता में एक विश्व विदित गुण, एक ऐसा गुण है जो ब्रह्मांड का गुण है। क्या? एहि मोह रघुपति नाम उदारा। एहि मोह रघुपति भगवान का नाम है, और भगवान का नाम कैसा है? अति पावन, पुराण श्रुति सारा। भगवान का नाम अत्यंत पवित्र है और वेद और पुराणों का तो सार है। इसलिए गोस्वामी जी को विश्वास है, कोई गुण हमारी कविता में न हो, पर भगवान ए महारघुपति नाम उदारा। गोस्वामी जी तो नाम के ऐसे प्रेमी हैं कि जितना कहो कम है। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृश शमः, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशम गतिः, नामैव परमा मुक्तिर, नामैव परमा गतिः, नामैव परमा शांतिर, नामैव परमा स्थितिः, नामैव परमा भक्तिर, नामैव परमा मतिः, नामैव परमा प्रीतिर, नामैव परमा स्मृतिः, नामैव कारणम जन्तुर, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परमा राध्यो, नामैव परमो गुरु। आदि पुराण में आया है। नाम के समान, भगवत नाम के समान न कोई ज्ञान है, न व्रत, न ध्यान, न फल, न दान, न श्रम, न पुण्य, न कोई आश्रय। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम शांति है, नाम ही परम निष्ठा है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम बुद्धि है, नाम ही परम प्रेम है, नाम ही परम स्मृति है, नाम ही जीव का कारण है, नाम ही प्रभु है, नाम ही परम आराध्य है, अरे नाम ही परम गुरु है। इसलिए विश्वास है गोस्वामी जी को, यही महारघुपति नाम उदारा। ये जो मैं राम कथा करने जा रहा हूं, इसमें उन रघुपति का नाम है जो बड़ा पावन, बड़ा पवित्र है। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन का अर्थ होता है साधनों का घर। मंगल का संबंध साधन से है, उन्नति प्रगति पग पग पर। देखो हम तो रामचरितमानस बैठे हैं खोले, एक एक चौपाई पे चल रहे हैं। इतना सुंदर भाव है, मंगल भवन अमंगल हारी। साधन, मंगल तो भगवान का नाम मंगल का भवन है, सब साधन का घर है। अमंगलहारी, साधन विरोधी जितनी चीजें सबका नष्ट ऐसे ही कर देता है। इसलिए उमा सहित जही जपत पुरारी। अब कविता कोई, कथा कोई, रचना कोई कितनी भी सुंदर लिखे, पर राम नाम बिनु सोहन सो। भगवान का जिस रचना में गुणगान न हो, फिर उसकी क्या शोभा है। तो इसमें तो राम नाम जस अंगत जाने, आप लोग जान लो। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के नाम का यश अंकित है। तो जो बड़े विद्वान पंडित वैष्णव हैं, सादर कहें सुनहि बुधताए, बड़े सादर से कहते हैं, बड़े आदर से सुनते हैं। ठीक है, मेरी रचना में कोई भी काव्य का रस नहीं है, मानता हूं, पर राम प्रताप प्रगट ए माहे। उन प्रभु का प्रताप प्रगट है। इसलिए मुझे भी कहते हैं भरोसा है कि ही न सुसंग बड़प्पन पावा। जब मैंने राम जी के प्रताप का संग किया, उनके गुणों का संग करने जा रहा हूं, उनके नाम का आश्रय लेकर करने जा रहा हूं, तो बड़प्पन मुझे कैसे नहीं होगा। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की।
गोस्वामी जी ने श्री राम कथा कही, समस्त मंगलों को देने वाली, समस्त कलिमल को हरने वाली, मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान के यश से इसका संग है ना, भगवान का नाम गुणगान है इस रामचरितमानस में। इसलिए कहते हैं सुजन मन भावनी, भगवत प्रेमियों को बड़ी मीठी बड़ी प्यारी लगती है। जैसे भव अंग भूति मसान की सुमरत सुहावनी पावनी, वो भस्म, चिता की भस्म कितनी भी अपवित्र हो, देखो ना उसका स्मरण करो अगर भगवान शिव के श्री अंग पर, तो पवित्र कर देती है। इसलिए कहते हैं भैया सबको प्यारी लगेगी। क्यों? राम जस संग, राम जी का यशो गान है तो सबको प्यारी लगेगी। बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर विलक्षण रामचरितमानस लिखा गया है। कहते हैं गिरा ग्राम में सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। गंवारू भाषा में है क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा का बहुत बोलबाला था। संस्कृत में लिखते थे रामचरितमानस, 8 दिन लिखा गायब हो जाता, सुबह रहते ही नहीं। तो भगवान शिव ने कहा अपनी भाषा में लिखो, कलयुग आ रहा है, अनंत काल तक रामचरितमानस रहना चाहिए। उस समय संस्कृत बोली जाती थी। गोस्वामी जी को लगा कि गंवारू भाषा में, बोलचाल की भाषा में ऐसा सुंदर राम कथा करनी है। भगवान शिव ने कहा हाँ, प्रभु को पता है आने वाले समय में संस्कृत कौन बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, सुनेगा, समझेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने गिरा ग्राम में सिय राम जस। तो जो बुद्धिमान है, चतुर है, बड़े चाव से, बड़े भाव से, भले गंवारू भाषा में हो, श्री रामचरितमानस को खूब पढ़ते हैं, खूब आनंद लेते हैं। अच्छा, जब भगवान का गुणगान गाओ तो माँ सरस्वती का वंदन होता है, उनका स्मरण होता है। वो देखती हैं कि चलो कुछ अपना भी तो सदुपयोग होना चाहिए, तो ब्रह्मलोक से चलती हैं। आह्वान करने पे, बुलाने पर, वंदन करने से चलती हैं ब्रह्मलोक से। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, ब्रह्मलोक से आती हैं तो कारण है वो ये भी जो चाहती हैं कि मेरी वाणी जहाँ हो वहाँ पे भगवान का ही गुणगान हो, भगवान की भक्ति में ही वाणी लगे। तो भगत हेतु विधि, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मलोक को छोड़कर आती हैं। सुमरत सारद आवत इधाई, दौड़ कर आती हैं। तो जब वो माँ सरस्वती आती हैं तो जब तक उनको भक्ति में उनकी डुबकी नहीं लगती, उनका परिश्रम नहीं जाता ब्रह्मलोक से मृत्युलोक तक आना। इसलिए जो बड़े बड़े कवि लोग हैं, पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तत्वदर्शी लोग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको देने वाले, कलयुग के सब मल का हरण करने वाले भगवान के यश को गाते हैं। और उसी बीच में अगर कोई किन्हे प्राकृत जनगुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना, उस कथा के बीच में जरा सा भी बात कोई दाएं बाएं हो जाए प्रपंच की, संसार की, कथा के बाहर, तो वो वाग देवी माँ शारदा सिर पटक के पछताने लगती, क्यों आए इसके पास। उनकी तो इच्छा नहीं है कि एक अक्षर भी मूल से हट के कुछ भी कहा सुना जाए। हंसना हंसाना तो बहुत बड़ी बात है, वो पछताने लगती है। तो कवियों ने, पंडितों ने, ऋषियों मुनियों ने, विद्वानों ने बड़ी सुंदर सुंदर जुगत बेधि पुनि पेही हैं, रामचरित बरताग। इससे धागा होता है, कहते हैं ना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति स्वारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बरबार विचारू, हो ही कवित मुक्ता मनि चारू। तो जितने रामचरित्र लिखे जाते हैं वो एक एक मोती हैं, जिसने जिसने भी गाया वो धागे में डाल दिया गया।
तो बोले ये मोती तो रामचरित्र हैं, ये धागा क्या है, ये क्यों बांधा बीच में, ये धागा क्या है? बोले धागा तो राम जी है। धागा राम जी है? अरे राम जी को तो मोती कहना चाहिए। अरे धागा सब मोतियों को बांध के धारण किया रहता है। उन प्रभु के यश में ही सारे काव्य दिखलाई पड़ते हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं देखो मैं कलयुग में जन्मा हूं, अपने पापों की क्या कहूं, अब पाप की कथा तो करनी नहीं है, कथा तो करनी है राम जी की। लेकिन अगर ठगों की, पापियों की, कपटियों की कथा चले तो तिनमह प्रथम रेक जग मोही, मैं सबसे आगे हूं। धींग धर्मध्वज धंधक धोरी, पाखंड में भी, डींग मारने में भी, कपट करने में भी, ये तो धंधा है मेरा। मैं तो सब अवगुण अपना कहता हूं, लेकिन अगर ये अवगुण कहूंगा तो कथा बढ़ेगी मेरे पापों की। हमें तो राम जी की कथा बढ़ानी है। तो कथा सुनो और मुझे दोष मत दो, कृपा करो। कहते न कवि हूं भैया न चतुर हूं, पर बुद्धि के अनुरूप राम गुण गाता हूं। तो कैसे गाओगे भैया? अरे वही मैं भी सोचता हूं, कहाँ रघुपति के चरित अपारा और कहाँ मति मोर नरत संसारा। कहाँ तो भगवान का अपार चरित्र और कहाँ मेरी बुद्धि संसार में लगी हुई। समुझत अमित राम प्रभुताई, राम जी की अपार महिमा की ओर देखता हूं तो करत कथा मन अति कदराई। कदराई माने हिचक होती है। कहाँ तो अपार प्रभुता भगवान की और कहाँ मैं किसकी कथा करने जा रहा हूं, क्या बल है। सबकी कृपा मांगते हैं। कहते हैं देखो कृपा इसलिए चाहिए क्योंकि कथा तो वो करने जा रहा हूं कि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहे जा सुगुन करहि निरंतर गान। वो कथा करने जा रहा हूं जो हजारों शारदा मिलके करती हैं। 2000 फणों से शेष जी निरंतर जो कथा कहते हैं। भगवान शिव जिस कथा से विश्राम नहीं पाते, विधि का अर्थ है ब्रह्मा जी के पास तो 100 करोड़ आश्चर्य में रामायण भरी पड़ी है, वो वहां गुणगान गा रहे हैं। आगम निगम पुराण, महापुरुषों को उपदेश आगम है और निगम वेद जो हुक्म दे। पुराण सब जगह उनकी कथाएं हैं, भगवान के गुणगान। फिर भी वो नेति नेति कह के, नेति नेति भी कहते हैं और निरंतर उन्हीं का गुणगान करता हूं, करते हैं। मैं भी वही कथा करना चाहता हूं पर अंदर हिचकिचाहट है। कहाँ मति मोर नरत संसारा, कहाँ मेरी बुद्धि संसार में लगी और कहाँ रघुपति के चरित अपारा। मैं कैसे कथा करूं, पर क्या करूं। गुरु जी ने कथा सुनाई, छोटा था, उतनी समझ नहीं थी। अब थोड़ी समझ आई तो राम जी अच्छे लगते हैं, प्रभु के गुण अच्छे लगते हैं। सबने गाया है, मैं भी गाऊं, चाहे जैसे गाऊं। देखो भगवान की प्रभुता सब जानते हैं, बिना कहे कोई रह नहीं पाता। एक बार जो बात दिल में आ जाती है, हमारा भी मन करता है कोई बड़ा प्रेमी मिले तो उससे कह दें गोस्वामी जी के हृदय में रामचरित्र प्रकट हो रहे हैं। वो भी अपनी वाणी से प्रकट करना चाहते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब भगवान की प्रभुता जानते हैं, गुणगान जानते हैं, फिर भी बिना कहे कोई रह कहाँ पाता है। 4 आदमी कीर्तन करे, 5वें को ना आता हो, 2 दिन सुनेगा, तीसरे दिन से बोलने लगेगा। तदपि कहे बिनु रहा न कोई। 2 4 10 दिन सुन लो तो कुछ, अरे छोड़ो, हम भी बोले, हम भी अल्लाह का नाम है, हम क्यों पीछे। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तो भैया अब गोस्वामी जी राम जी पर आए हैं, बड़ी सावधानी से श्रवण करेंगे। ये तो देखो भूमिका बांध रहे हैं गोस्वामी जी, अपने लिए भी कथा की भूमिका बंध रही है। एक अनीह अरूप अनामा, तुम किसकी कथा करने जाते हो, उसके बारे में कुछ बताओगे नहीं? हाँ, अज सच्चिदानंद परधामा,
व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेधर देह चरित करत नाना, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। वो तो एक ही है, एक अद्वितीय ब्रह्म। जब भगवान को एक कहा जाता है, उनका नाम है विष्णु सहस्त्रनाम में एक, तो एक का अर्थ होता है अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ है ये जो माया से परविष्ट ब्रह्म है, माया से विशिष्ट ब्रह्म है, जो माया से युक्त लीला में ब्रह्म है, उससे भी परे जो नित्य मुक्त बुद्ध शुद्ध ब्रह्म है, वो उसको कहते हैं एक। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने उसी को पकड़ा है, एक अनीय। अनीय का अर्थ है जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं, निष्क्रिय है, कभी कोई इच्छा का प्रागट्य हो नहीं सकता। अरूप, उसका कोई रूप नहीं है। अनामा, कोई दोष भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है। अजन्मा है, सच्चिदानंद, उसकी अखंड सत्ता है, अखंड ज्ञान स्वरूप है, अखंड आनंद है। जहां व्यापक कण कण में, सृष्टि के कण कण में व्याप्य है, विश्व रूप, समस्त विश्व सृष्टि के रूप में वही दिखता है। ऐसा भगवान है, छह ऐश्वर्य से युक्त। और वही भगवान मानो ब्रह्म को लक्ष्य किया, फिर उसका निर्गुण भी कुछ गुण बताया, और फिर कहते वही तेही। तेही का अर्थ है वही। गोस्वामी जी का भाव आरंभ से ही है, अरे हमारे राम जी को कोई मनुष्य न समझ ले। एक अनीय रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धर देह कर चरित करत नाना। कहता तो है कि असुरों के नाश के लिए देह धारण करता हूं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। फिर सो केवल भगतन हित लागी, अरे वो तो अपने भक्तों के प्रेम के वश है। सो केवल भगतन हित लागी, अरे भक्तों की रक्षा, जीव समस्त जीवों को शांति देने, मुक्ति देने, अपनी परम पवित्र कीर्ति का वो विस्तार करते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। एक बार कोई प्रणाम कर ले, उस पर सहज अनुराग करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं। जय जन पर ममता अति छोहू, राम जी के बारे में बता रहे, मैं किसकी कथा करना चाहता हूँ, उसके गुण बता रहा हूँ। जय जन पर ममता अति छोहू, छोहू का अर्थ है बड़ी कृपा। तो अपने भक्तों पर, प्रेमियों पर बड़ी ममता, बड़ी कृपा, अतिशय ममता, अतिशय कृपा करते हैं। कहां तक कृपा और कहां तक ममता हो सकती है। जय करुणा कर के न को, एक बार जिस पर करुणा कर दी, करुणा से देख भर लिया, फिर उस पर कभी क्रोध थोड़ी किया। क्रोध का अर्थ है कभी दोष नहीं देखा, दोष रहते हुए भी दृष्टि उधर नहीं उठाई। बाली को जिसलिए मारा, सुग्रीव ने वही किया। रावण को मारा, पीछे विभीषण ने भी वही कुछ किया। पर एक बार जिसको करुणा से देख लिया, शरण में ले लिया, फिर दोष दिखा तो भी नहीं देखा। गई बहोर गरीब नवाजो, गरीब नवाज बड़े दयालु हैं, सबके रक्षक है भाई। गई बहोर, किसी की ऐसी वस्तु चली जाए जो लौट के आने की संभावना ना बचे, उसको भी लौटा देते। माता अहिल्या का देखो सतत तो भगवान ने लौटा दिया, चरण रज के स्पर्श से। राम रावण युद्ध हुआ, सेना को जीवित कर दिया। सुग्रीव विभीषण को राज्य दिया, पाकर उन्होंने भी वही किया। पर स्वभाव इतना सरल है, सरल सबल साहिब रघुराजो। तो बड़े बड़े विद्वान पंडित भक्तजन भगवान के यश का गान करते हैं। क्यों? करहि पुनीत सुफल निजवानी, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। तेहि बल में रघुपति गुण गाहा, उसी बल से मैं भी राम जी के गुण गाऊंगा। गुण गाथा करते गुण समूहों को। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहियौ नाई राम पद माथा। संकल्प कर लिया, पूरा हो जाए संकल्प,
कहते हैं इसी सबने गाया, मैं भी गाऊंगा, यही मेरा संकल्प है। लेकिन संकल्प के आरंभ में ही नाई राम पद माथा, राम जी के चरणों में मस्तक रखकर। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने पहले भी गाया है, उसी रास्ते मैं भी चलूंगा। तो बड़े बड़े राजा जैसे पुल बना देते हैं नदियों पर, तो छोटी सी चींटी भी चढ़ जाए तो इस पार से उस पार हो जाती है, धीरे 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 धीरे। बोले तो पुल तो तैयार है, सेतु बना हुआ है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने रामचरित्र गाया, अपने को भी धीरे 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 उसी में चलना है। तो अपने मन को ऐसा बल दिखाया, कहते हैं अब करियऊं रघुपति कथा सुहाई। अब मन को बल देकर, सबका भरोसा दिलाकर, सबकी कृपा आशीर्वाद आशीष लेकर अब मैं भी राम कथा कहूंगा, सुंदर राम कथा। तो भाई पहले कौन कौन लोग कह गए, क्या क्या कहना चाहते हो? कहते हैं व्यास आदि कवि पुंगव नाना। पुंगव का अर्थ होता है जैसे श्रेष्ठ होते हैं जो। व्यास जी ने कितने चरित्र गाए, महर्षि वाल्मीकि ने कितना कुछ गाया, उन लोगों ने भी तो बड़े आदर से भगवान का यश बखाना है। मैं इन सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, सबके चरणों की वंदना। मैं तो इन लोगों से कहता हूँ मेरा भी जो संकल्प है, मनोरथ है, उसको भी आप लोग पूरा कर दो। और जो कलयुग के कवि हैं, मैं तो उनको भी प्रणाम करता हूँ। तो कलयुग के कौन से कवियों को प्रणाम करना चाहते हो? जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा, जिन्होंने उन भगवान राम के गुण समूह का विस्तार किया गा गा के। अच्छा, बड़े बड़ों का भी कर दिए, कलयुग के भी कर दिए। कहते इतना ही नहीं, भय जे अहि जे हुई हैं आगे, जो हो गए, जो हैं और जो अभी आगे होंगे राम जी का गुणगान करने वाले, प्रणमो सब ही कपट सब त्यागे। मैं सब छल कपट छोड़ के उनको प्रणाम करता हूं। तो सब लोग प्रसन्न हो जाओ, हो प्रसन्न देहु वरदानो। अब कथा कही जाए, सुनने वाले प्रसन्न न हो तो फिर व्यर्थ होने लगती है। जब आदर नहीं होता है वो तो श्रम हो गया। देखो, अपनी स्थिति कुछ भी हो, रेशम की सिलाई अगर टाट पे की जाए तो वो भी तो सुंदर दिखाई पड़ती है एक बार को। वो तो कहते हैं करहु कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करहु निहोर। सबसे निहोर का अर्थ हमारे गांव के तो कहते हैं चिरौरी करना, गिड़गिड़ाना, एकदम दीन हो जाना। भैया कृपा करो, आशीर्वाद दो, आशीष दो, मैं राम जी का गुणगान गाना चाहता हूं, सब लोग मिलकर कृपा करो। तो भाई तुम नहीं कह पा रहे हो तो क्यों कह रहे हो? अरे बाल विनय सुनि सुरचि लखी, मुंह पर हो कृपाल। मुझे बच्चा ही समझो, थोड़ा तो तुलाने हकलाने ही दो, यही सोच के कृपा करो। बिना कहे रह नहीं सकता, अब नहीं रह सकता। बंदहु मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मय। तो सबसे पहले आदि कवि गोस्वामी जी की वंदना की, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की वंदना की गोस्वामी जी ने। बंदहु चारहु वेद, कहते हैं भव समुद्र पार करने के लिए 4 वेद तो जा आ जाएं। करते कैसे, पार कैसे करते हैं? कहते इनको कभी श्रम ही नहीं होता है। जिन्हीं न सपनहु खेद बरनत रघुवर बिशद जस। भगवान का अपार यश कितना गाते रहते हैं, कभी इनको श्रम नहीं होता, थकान नहीं होती। वो तो कहते हैं मैं ब्रह्मा जी के भी चरण की रज की वंदना करता हूं, उन्होंने ही तो सृष्टि प्रकट की है, सृष्टि में सब कुछ प्रकट किया है। और यही नहीं, जितने देवता हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, यहाँ तक कि ग्रह भी हैं, अनुकूल भी होते हैं वही, प्रतिकूल भी होते हैं। कहते मैं सबके चरण की वंदना करके हाथ जोड़कर सबको प्रसन्न करता हूँ। मुझ पर कृपा करो कि मेरा जो सुंदर भीतर मनोरथ छिपा है ना राम जी के गुण को गाने का, वो पूरा हो जाए। आप लोग कृपा करो कि मनोरथ पूरा हो जाए। किसी को छोड़ा नहीं वंदना में गोस्वामी जी ने,
और फिर उनको माँ शारदा की याद आई, माँ सरस्वती की। उनके बिना तो कोई बात ही ना बने भैया। और गंगा जी की भी याद आई। कहते दोनों बड़ी पवित्र हैं, इन दोनों के चरित्र बड़े ही सुंदर हैं। एक का तो दर्शन करो, स्नान करो या जलपान करो तो गंगा जी सारे पाप ले लेती हैं, और दूसरी कहने सुनने में हमारे अविवेक को ले लेती हैं। और फिर गुरु पितुमात महेश भवानी, भगवान शिव की वंदना की है। ये जो आरंभ में भी कहा, बंधहु मुनिपद कंजू रामायण जय निर्मय, गोस्वामी जी को तो कलयुग में महर्षि वाल्मीकि का अवतार ही कहा गया है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। देखो, रामायण अत्यंत दिव्य ग्रंथ है, और ये जो रामायण की कथा है इसमें करुण रस प्रधान है। अगर बालकांड को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना रामचरित्र है ना, सब सोपान में करुणा ही करुणा है। तो रामायण जब लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने तो विचार किए, कह रहे ये तो करुण रस प्रधान ग्रंथ है, चलो आनंद रामायण की रचना करो। तो आनंद रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है उसमें करुण रस की रचनाएं नहीं है, वो प्रसंग नहीं है। देखो, भागवत की रचना गंगा किनारे हुई, रामायण की रचना तमसा नदी के तीर पर हुई। रामायण आदि काव्य है, महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। तो वाल्मीकि ऋषि की कथा, वाल्मीकि ऋषि का नाम आता है, इसका अर्थ होता है राम नाम की दिव्य महिमा। महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं भगवान श्री राम से कहा कि तुम्हारे नाम की महिमा मैं जानता हूं। मैं तो राम नाम का भी ठीक ठीक जप नहीं कर पाता था, मरा मरा बोलता था, फिर भी नाम जप के प्रताप से मैं महर्षि हुआ, आदि कवि हुआ। राम नाम का जप करने से मुझे सिद्धि मिली। देखो, दान देना सरल है, पुस्तक बांटना सरल है, और क्या कहूँ, ध्यान करना भी थोड़ा सरल है, कथा करनी भी सरल है, कथा करवानी भी सरल है, कथा सुनना भी सरल है, पर शांति से बैठ के प्रभु के नाम का जप करना बहुत कठिन है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, पर शांति से बैठ के परमात्मा के नाम का जप नहीं कर सकता आसानी से। क्यों? अनेक जन्मों से पाप की आदत है ना। पुण्य तो करते हैं, पाप भी चालू रहते हैं। बहुतों को बहुत इच्छा भी होती है पाप छोड़ दें, पर छोड़ नहीं सकते, पाप छूटता नहीं। तो महाभारत में दुर्योधन एक जगह कहता है कि मेरे अंदर कोई बैठा है। दुर्योधन की बात सुनो, कहता मेरे अंदर कोई बैठा है, वही पाप कराता है। वो कौन है इसकी मुझे खबर नहीं। दुर्योधन क्या अधिक मूर्ख था? वो जानता था मैं पाप करता हूं, पांडवों के साथ अन्याय करता हूं, फिर भी पाप छोड़ नहीं सकता था। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तः, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्तः, केनापि देवं, कहते कोई है मेरे भीतर, वही पाप कराता है। वो दुर्योधन कहता है, महाभारत में आया कि मैं धर्म को जानता हूं, पर धर्म के अनुसार जीवन जीना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अधर्म को पहचानता हूं, पर पाप नहीं छोड़ सकता। मेरे अंदर कोई बैठा है, वही सब कराता है। क्या कहना चाहता है भाई तू? भगवान पाप कराते? मेरे अंदर कोई देव बैठा है, वो पाप पुण्य कराता है? ये दुर्योधन ऐसा बोलता है? परमात्मा पाप पुण्य कराता है? परमात्मा सत्कर्म कराता है। प्रभु पुण्य कराते हैं, पाप नहीं कराते। मेरे हाथ से जो अच्छा काम हो वो प्रभु ने कराया, जो बिगड़ा काम, खराब काम हुआ वो मैंने किया, यही मानना चाहिए। भगवान परमात्मा कोई खराब काम करने की प्रेरणा देता ही नहीं, दे सकता ही नहीं। तो भगवान के नाम का खूब जप हो तब तो पाप के संस्कार छूटते हैं। जप के बिना जीवन सुधरता नहीं है। अतिशय जप हो ना, तब पाप की आदत छूट जाती है।
स्वभाव सुधरना बहुत कठिन है। तीर्थ में स्नान करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, इस सबसे स्वभाव नहीं सुधरता। भगवान के ध्यान जप से स्वभाव सुधरता है। स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, और परमात्मा के ध्यान जप से मन की शुद्धि होती है। तो संसार के विषय सुखों में बिगड़ा हुआ मन जप से शुद्ध होता है। तो मन की मलिनता दूर हो, मन की चंचलता दूर हो, इसके लिए नाम जप की आवश्यकता है। महर्षि वाल्मीकि का नाम आता है तो राम नाम की महिमा ही मालूम पड़ती है। मन बिगड़ता कैसे है? संसार के चिंतन से। वही बिगड़ा मन अगर भगवान का स्वरूप चिंतन करे, प्रभु के नाम का स्मरण करे, तो मन सुधरता है। पाप और वासना भी जप से छूट जाती है। सतत जप करें तो मन अवश्य स्थिर होता है। मन को हमारे नाम जप का संग मिल जाए तो वो ऊपर बढ़ता है, उसकी उन्नति होती है, प्रगति होती है। बढ़ते बढ़ते भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है वो मन। पर भीतर तो हमारे ये निश्चय होना चाहिए ना पहले कि अब हमको आगे पुरुष नहीं बनना, हमको आगे अब स्त्री नहीं बनना, नया जन्म नहीं लेना, हमें तो परमात्मा के चरणों में पहुंचना है। इस बात की गांठ बांध के रखनी है, दृढ़ विश्वास। तो जन्म मरण का त्रास छूटे, इसके लिए नित्य 21,000 जप तो नियम पूर्वक होने चाहिए। क्यों? 21,600 श्वास साधारणतया हम लोग दिन भर में लेते हैं, तो हर श्वास पे एक भगवान नाम का तो अधिकार बनता है। सब कुछ भगवान ने दिया है शरीर के साथ। भाव ये है, इतनी बातें क्योंकि राम नाम के जप से महर्षि वाल्मीकि को परमात्मा श्री राम के साक्षात दर्शन हुए। अपने पूर्व आश्रम में वाल्मीकि जी कुसंग से बिगड़ गए थे। ब्राह्मण होके भी अनेक जीवों की हिंसा करते थे, हिंसा से परिवार पालते थे। पर पीछे बुद्धि आई तो गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि को तो देखो, भागवत एक समाधि भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। हम लोगों ने भागवत कही सुनी प्रभु की कृपा से। समाधि भाषा का अर्थ है श्री सुखदेव जी महाराज देखते जाते हैं और बोलते जाते हैं। ऐसे ही रामचरितमानस भी समाधि भाषा का ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण की जो रचना हुई है, महर्षि वाल्मीकि ने सब कुछ देख कर लिखा है। इसके तो ऐसे ऐसे प्रमाण है, कह दिए जाएं तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहे, बुद्धि उसमें उलझ जाए। तो उलझाने की बुद्धि को क्या जरूरत है? अपने राम तो रामचरितमानस की ओर चलना है। रामचरितमानस भी अद्भुत विलक्षण ग्रंथ है। भगवान शिव ने इसकी रचना करके अपने हृदय में रखा है। जब तक माता सती थी अवसर ही नहीं मिला कभी राम कथा सुनने को, बड़े प्रेम चाव से और बड़ी श्रद्धा से कहा ही नहीं। भगवान शिव ने कभी सुनाया भी नहीं। तो माता सती जब मां पार्वती, भगवती पार्वती के रूप में आई, तब वो प्रश्न किया। और राम जी के चक्कर में बड़ा मोह हुआ था पिछली बार, तो कृपा करके, अब वैसा मोह भ्रम नहीं है, पर फिर भी कृपा करके उन राम जी के बारे में सुनाओ, उनका चरित्र बताओ। बड़ा आग्रह किया था भगवान शिव से। तब भगवान शिव ने सुनाया। तो शिव जी के हृदय का रामचरित्र वही उन्होंने गोस्वामी जी को दिया है। इसलिए गोस्वामी जी तो गुरु पितुमा तो महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दानी। कहते वो तो मेरे गुरु भी हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं। भगवान शिव, माता पार्वती दीनों के बंधु हैं, और दिन दिन दान देने वाले मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। सेवक स्वामी सखा सी पिए के, राम जी के सेवक भी हैं। और राम जी ने तो रामेश्वरम की स्थापना की तो सबको बता दिया ये मेरे स्वामी हैं। और सखा तो है ही, क्योंकि वो उनको स्वामी बताते हैं, वो उनको स्वामी बताते हैं, वो उनको अपना सेवक बताते हैं, वो उनको अपना सेवक बनते हैं। तो सेवक स्वामी सखा सी अपी के, ये राम जी में ही उलझे हैं भगवान शिव, उसी में लगे हैं। हित निरुपाधि सब विधि तुलसी के। गोस्वामी जी कहते भैया मेरे लिए तो सब प्रकार से बिल्कुल निष्कपट होके मेरा कल्याण और मंगल चाहने वाले हैं भगवान शिव। भगवान शिव की कृपा मांग रहे हैं। देखो अब तो राम नाम की महिमा आरंभ होने जा रही है।
अभी तो एक एक, चलो अभी तो अयोध्या का वंदन होगा, जनकपुर में वहाँ सबका वंदन, अयोध्या में सब परिकर भगवान के सब पार्षदों का वंदन, फिर राम नाम का वंदन समय तक कल से तो आरंभ हो ही जाएगा। तो भगवान शिव का वंदन किया और अभी करेंगे, पर समय, चलो भगवान शिव का वंदन, भगवान शिव उनके लिए सब कुछ है। हनुमान जी महाराज की कृपा से उनके हृदय में काव्य को रचने की स्फुरणा हुई, पर भगवान शिव के तो वो अनन्य अनन्य, जहाँ देखो वहीं भगवान शिव पार्वती की कृपा मांगते हैं। जांचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अनुमादिक दासी, औढ़र दान द्रवत पुनि थोरे, सकतन देखी दीन कर जोरे। सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई, गए शरण आरती के लीने, निरख निहाल निमिष महकिन्ने, तुलसीदास जाचक जस गावे, विमल भगति रघुपति की पावे। देहु काम रूपु रामचरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु वेदमति, कसन दीन पर द्रहो उमाबर, दारुण विपति हरन करुणाकर, वेद पुराण कहत उदार अर, और हमारी वीर कस भयउ कृपनतर। जो गति अगम महामुनि गावहीं, तब पुर कीट पतंग ही पावहीं। अरे बड़ी विलक्षण वंदना की है भगवान शिव की भी गोस्वामी जी ने। हरिशरण पर समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर बस 2 पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम दिया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।